हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? जरा फटाफट से मुझे बताओ, किस दोस्त पर ज्यादा भरोसा करते हो? जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के वक्त आपका साथ देता है। आप कहते हो सर ये कैसी दोस्ती हुई, ये मेरा पूरा साथ दे ही गा रहा है। आप हमेशा बच्चों उस दोस्ती पर विश्वास करते हो जो आपके दुख में भी खड़ा हो, आपके सुख में भी आपके साथ हो, हर सिचुएशन में आपका साथ देता हो। मतलब आप एक कंप्लीट दोस्त पर ज्यादा भरोसा करते हो। बोलो हाँ कि ना? आपके मम्मी पापा भी क्या कहते हैं, बेटा तेरा वो वाला दोस्त बहुत बढ़िया है क्योंकि वो हमेशा तेरे साथ तेरे सुख दुख में हमेशा होता ही होता है, मिस्टर डिपेंडेबल है। लेकिन हम कैसे दोस्तों पर विश्वास नहीं करते जो कहते हैं भाई पार्टी है आ जाइयो, और वो आ जाता है। मतलब वो सिर्फ मौज का दोस्त है बच्चों, वो अच्छा दोस्त तो है नहीं, आप उस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। सर मतलब आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स क्लास 11 के लिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और उसकी शुरुआत बच्चों यहीं से होती है जब मैं आपको अब सिखाऊंगा कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस क्या होता है। आप मेरी बात याद रखना, आप भी भरोसा उसी पर करते हो जो ओवरऑल कंप्लीट आपका साथ देता है। आपके पेरेंट्स भी उसी पर भरोसा करने लग जाते हैं। वेयर एज जहां पर दोस्त सिर्फ मन मौजी का हो, मर्जी के लिए दोस्ती हो, पार्टी करने के लिए दोस्त है, भाई आजा कुछ खाने चलते हैं, आजा मजे करने चलते हैं, ऐसी दोस्ती पर भरोसा करा नहीं जा सकता। उसी हिसाब से आज जो मैं आपसे बात करने लगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार है। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, सामने देखो जरा पेपर। कैश बेसिस पहले तो वर्ड समझ लो, मतलब समझ लो ताकि चीजें आसान बन जाए। बच्चों कैश बेसिस का मतलब है यहाँ पर अकाउंटिंग कुछ उस तरीके से रिकॉर्ड होगी, बस जहां पर कैश आएगा तब रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और जितना कैश जाएगा उतना रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, कैश बेसिस कहता है जो आया प्रणाम, जो गया प्रणाम। मतलब सिंपल सी बात है कि जितना पैसा आएगा बस उसको देखा जाएगा और जितना पैसा जाएगा उतना रिकॉर्ड करा जाएगा। लेकिन सर इसमें क्या कमी है? कमी बच्चों ये है कि हम जो मुंशीगिरी करते हैं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है अगले 31 मार्च को। जैसे कि सामने देखो, मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ये, जो स्टार्ट हुआ मान लो 1 अप्रैल 2024 को और जो खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। तो खुद बताओ हमारी ये जो अकाउंटिंग होती है वो पूरे साल की अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग की खास बात है कि वो पूरे साल का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, और जब तक बच्चों पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगी तब तक हमें कभी बिजनेस का ट्रू डेटा पता चल पाएगा? क्या बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस की ट्रू पोजीशन पता लगा सकते हो अगर पूरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करी उस फाइनेंशियल ईयर की? बिल्कुल सर। भाई अगर एक प्रॉपर एक पीरियड का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हो या सही बिजनेस का स्टेटस या पोजीशन जानना चाहते हो, तो पूरे साल की परफॉर्मेंस जाननी है या पूरे साल की अगर आपको पोजीशन जाननी है बिजनेस की, तो पूरे साल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी तो होनी चाहिए, हाँ कि ना? सिंपल सी बात है। अकाउंट्स की खास बात यह है बच्चों कि पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा। लेकिन कैश बेसिस इग्नोर करता है। कैश बेसिस कहता है मेरे को लेना देना नहीं है, मैं तो बस जितना आएगा उतना ही रिकॉर्ड करूंगा और जितना जाएगा उतना ही रिकॉर्ड करूंगा। सामने देखना, 2 मिनट में बात समझ में आने वाली है, बस बड़े ध्यान से देखो, सामने देखो। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखो कौन सा बेसिस? कैश बेसिस। बच्चों ध्यान से देखना, कैश बेसिस में मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि हमारा जो इस फाइनेंशियल ईयर का खर्चा था सैलरी के नाम से वो कितना था। इस साल का फाइनेंशियल ईयर का या कह लो इस पीरियड का जो खर्चा था पूरे साल का सैलरी के नाम से वो था बच्चों कितना? 4,80,000। लेकिन हमारे बिजनेस ने अभी तक पे स्लिप कितना करा है? 4 लाख रुपीस। तो खुद बताओ जेब में से कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है? कैश का आउटफ्लो तो सिर्फ 4 लाख रुपए हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे साल का खर्चा है तो कितना सर? सर खर्चा तो पूरा 4,80,000 है, हमने सिर्फ पे कितना करा है बच्चों? 4 लाख। तो खुद बताओ ये जो अनपेड अमाउंट है 80,000 रुपए का, क्या ये इस पीरियड को बिलोंग नहीं करता? आपको बिल्कुल सर इसी पीरियड को बिलोंग करता है। भले हमने पे नहीं करा है लेकिन खर्चा तो इसी पीरियड का है सर, और कायदे से देखा जाए तो इसी पीरियड में रिकॉर्ड भी होना चाहिए। लेकिन कैश बेसिस के तो जज्बात ही अलग है बच्चों। वो कहता है भैया जितना आया और जितना गया मैं बस उतना ही रिकॉर्ड करूंगा। तो कैश बेसिस के हिसाब से भले ही खर्चा था तो कितने का ही? 4,80,000 का, लेकिन क्योंकि जेब में से बिजनेस की गया कितना है? सिर्फ 4 लाख रुपए, तो कैश बेसिस सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए को ही रिकॉर्ड करेगा। सिर्फ और सिर्फ कितने को रिकॉर्ड करेगा बच्चों? 4 लाख रुपए को। खुद बताओ क्या यहाँ पर गड़बड़ लग रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आप कह रहे हो अगर बिजनेस का सही प्रॉफिट या लॉस जानना है या बिजनेस का स्टेटस या सही पोजीशन जाननी है उसके लिए पूरी ट्रांजैक्शन का होना, पूरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना जरूरी है। पूरी ट्रांजैक्शन तो बच्चों 4,80,000 रुपए की थी उस फाइनेंशियल ईयर की, हमने पे 4 लाख करा तो हम सिर्फ रिकॉर्ड भी कैश बेसिस में कितना कर रहे हैं? 4 लाख, जो कि गलत है बच्चों, क्योंकि ये जो 80,000 रुपए का अनपेड खर्चा रह गया है जो कि खर्चा इसी पीरियड का था, भले हमने सिर्फ दिया नहीं है लेकिन है तो इसी पीरियड का ना, बिल्कुल। लेकिन कैश बेसिस इसको इग्नोर कर देता है। कैश बेसिस कहता है जितना मेरी जेब में से गया है बस मैं उतना ही रिकॉर्ड करूंगा बच्चों। तो खुद बताओ जब हमने यहाँ पर 80,000 को रिकॉर्ड ही नहीं करा तो बताओ ट्रांजैक्शन पूरी रिकॉर्ड करी उस फाइनेंशियल ईयर की? आपको सर बिल्कुल नहीं करी। तो बच्चों जब ट्रांजैक्शन पूरी रिकॉर्ड ही नहीं करी तो उम्मीद कैसे करते हो कि आपको उस साल का कैश बेसिस सही प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं? भाई सही प्रॉफिट या लॉस या बिजनेस की सही पोजीशन जानने के लिए सर पूरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना जरूरी है, जो कि कैश बेसिस रिकॉर्ड नहीं करता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कैश बेसिस ने हमें बिजनेस का ट्रू
प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी पता नहीं चलता। ये कैश बेसिस का डीमेरिट है कि वो पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, हाँ कि ना। वेयर एज अब बताओ बच्चों, पहले कीपैड, पहले लैंडलाइन फोन्स थे, हाँ कि ना, फिर कीपैड फोन्स है, नोकिया वाला स्नेक वाली गेम याद है, हाँ कि ना, और आज आ गया हमारे स्मार्टफोन। तो बच्चों अपडेट होती है, इसका मतलब कुछ डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैश बेसिस में बुराई आपको दिखे कि वो पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, और रिकॉर्ड नहीं कर रहा है इसलिए बिजनेस का कभी प्रॉफिट एंड लॉस सही हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे। अक्रूवल बेसिस का जन्म हुआ बच्चों, देखो जब अक्रूवल बेसिस का जन्म हुआ तो अक्रूवल बेसिस ने बताओ क्या करा। सेम एग्जांपल मैंने यहां पर लिया कि सैलरी का खर्चा कितना है बच्चों, 4,80,000 अक्रूवल बेसिस के हिसाब से, और हम लोगों ने यहां पर भी पे कितना करा है, 4 लाख रुपए। खुद बताओ अभी भी कुछ खर्चा अनपेड रह गया, बिल्कुल रह गया सर, 80,000 हमने अभी भी नहीं दिए जो कि इसी पीरियड को बिलोंग करता है। तो खुद बताओ कैश बेसिस तो सिर्फ 4 लाख ही रिकॉर्ड करके बैठा था, अक्रूवल बेसिस वो सच्चा दोस्त है जो आपके सुख दुख हर जगह आपके साथ रहता है। तो अक्रूवल बेसिस ये कहेगा कि ये तो 80,000 है जो कि इसी पीरियड का खर्चा है, तो इसी पीरियड में रिकॉर्ड भी होना चाहिए। यही तो कैश बेसिस का डीमेरिट था कि वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था पूरी ट्रांजैक्शन। अक्रूवल बेसिस कहेगा भैया 80,000 को भी इसी पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि वो इसी पीरियड को ही बिलोंग करता है। तो क्या अक्रूवल बेसिस में इस 80,000 को कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा सामने देखने को। अगर मान लो मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से हम अपने बिजनेस का एंड में प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी हम निकाल सकते हैं। तो खुद बताओ अगर मैं यहां पर सैलरी का खर्चा दिखाता हूं, किसका खर्चा दिखाता हूं, सैलरी का खर्चा, किसका बच्चों, सैलरी का। सैलरी का खर्चा मेरी जेब में से पैसे तो कितने गए, आप लोगों के साथ पैसे तो कितने गए, पैसे तो सिर्फ 4 लाख रुपए गए, लेकिन क्या खर्चा 4 लाख क्या पाओगे, बिल्कुल नहीं सर, खर्चा तो 4,80,000 का ही है। भले ही आपने 80,000 रुपए इस बारी पे नहीं करे, लेकिन वो इसी पीरियड का तो खर्चा है, बिल्कुल है। अगर इसी पीरियड का खर्चा है तो इसी पीरियड में रिकॉर्ड भी होना चाहिए सही प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। तो यहां पर मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का बच्चा मतलब है कि वो खर्चा जो कि ड्यू तो हो गया है, जो कि हमने अभी तक पे नहीं करा है, लेकिन क्योंकि सर इसी पीरियड को बिलोंग करता है तो इसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा और 80,000 रुपए यहां पर मैं ऐड करके दिखा दूंगा। तब जाके दिखाओ बच्चों मेरा खर्चा पूरा कितना नजर आ रहा है, 4,80,000 का, जो कि मैं दिखाना भी चाहता था। यही तो दिखाना चाहता था कि खर्चा 480 का है और 480 का ही दिखाई भी दे रहा है। लेकिन सर मैंने 480 का खर्चा तो दिखा दिया, लेकिन उसमें तो गड़बड़ है, 4 लाख हमने दे दिया लेकिन 80,000 तो अभी भी अनपेड है। तो बच्चों है तो इसी पीरियड का ना। तो जब मैं इस साल अपनी क्या बनाऊंगा, इस साल जब मैं अपनी बुक्स में बैलेंस शीट बनाऊंगा जो कि मेरी पोजीशन या स्टेटस बताती है, जैसे पीएनएल अकाउंट मुझे बिजनेस का परफॉर्मेंस बताता है, बच्चों ध्यान रखना, पीएनएल से बिजनेस की परफॉर्मेंस या इनकम पता चलती है और बैलेंस शीट से बिजनेस का स्टेटस या पोजीशन पता चलती है। तो खुद जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा साल के एंड में 31 मार्च को, तो उस साल क्योंकि ये जो खर्चा है अनपेड वाला वो इसी पीरियड को तो बिलोंग करता है और ये वो खर्चा जो मैंने अभी दिया नहीं है, तो बिजनेस एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जी खर्चा तो 480 का ही था सर, मैंने दिया कितना, सिर्फ 4 लाख, और 80,000 क्योंकि इसी पीरियड का है जो कि मैंने अभी दिया नहीं है वो मुझे फ्यूचर में पे करना है। तो वो लायबिलिटी के तौर पे बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से ये 80,000 रुपए यहाँ पर भी दिखाई देंगे। अब बच्चों फटाफट से बता दो कि सही प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पता चलेगा। आप कह रहे हो सर जहां तक पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, सिंपल सी बात है बच्चों, अकाउंट्स की इससे इंपॉर्टेंट बात हो ही नहीं सकती कि हम लोग कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ना तो कम ना तो ज्यादा। उस फाइनेंशियल ईयर को जो खर्चा या जो इनकम बिलोंग करती है वो उस पीरियड में रिकॉर्ड भी होनी चाहिए, तभी तो हमें बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में बिजनेस की ट्रू पोजीशन का बारे में पता चलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपके आने वाली सारी 11th के चैप्टर्स, 12th की पढ़ाई, सीयूईटी, ग्रेजुएशंस, बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, दुनिया भर का कोई भी अकाउंटिंग कोर्स करोगे, इससे इंपॉर्टेंट बात नहीं है क्योंकि अक्रूवल बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग ही तो बिजनेस फॉलो करता है। और 11th हो 12th हो जितनी भी बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हो सारी की सारी बिजनेस की तो है, और बिजनेस तो बच्चों अक्रूवल बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करता है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। अब मैं 2 मिनट के अंदर आपको डिफरेंस कराऊंगा, तुम कहोगे बच्चों हां हां ये तो हमें आ गया सर, पहले ही समझ में आ गया। हां ये हाँ हाँ सामने से डिफरेंसेस आ गए बच्चों, आप सामने देखना बड़े ध्यान से बात समझ। अब वैसे सारी बात मैं समझा चुका हूं, कुछ खास बचा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस तरीके की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है बच्चों, कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, जो आएगा बस वो रिकॉर्ड होगा या जो जाएगा वो रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती है। वेयर एज जब आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बच्चों वहां पर कैश की ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड होती है, जैसे हमने 4 लाख रिकॉर्ड करा था अक्रूवल बेसिस में, साथ में 80,000 जो हमने नहीं भी दिया उसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, वेयर एज कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। सेकंड में लिखा हुआ अलग अलग टाइप्स की एडजस्टमेंट्स बच्चों, चाहे देखो प्रीपेड एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, अक्रूड इनकम हो या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये जितने भी आगे चलकर आप सीखोगे अपने फर्दर चैप्टर्स में, ये जितने भी तरीके के एडजस्टमेंट्स हैं जहां पर पैसा
या तो ज्यादा आ गया, या तो कम आ गया, या तो दिया नहीं, या तो पहले ही मिल गया एडवांस में, खुद बताओ। हमें तो उस फाइनेंशियल ईयर का डेटा मेंटेन करना है, जो चीज उस पीरियड को बिलोंग करती है वो उस पीरियड में रिकॉर्ड होनी ही चाहिए। याद रखना, ना तो कम, अगर कम मिली है तो जोड़ देंगे, अगर ज्यादा मिली है तो माइनस कर देंगे। हमें परफेक्ट वो फाइनेंशियल ईयर का डेटा ही चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा। खुद देखो ना, सैलरी का खर्चा कितना बच्चों एग्जांपल में मिल गया था, 480, और हम लोगों ने सिर्फ पे कितना करा था, 4 लाख। तो बताओ अप्रूवल बेसिस में क्या हमने सिर्फ 4 लाख रिकॉर्ड कर? बिल्कुल नहीं, हमने 4 लाख तो कम है ना, हमने उसमें 80,000 रुपए जोड़े हैं, तब जाके पूरा खर्चा 4,80,000 का बन गया। यही तो मैं कह रहा हूँ, खर्चा ना तो कम रिकॉर्ड होगा, और अगर ज्यादा दे दिया होता तो मैं वहां से माइनस करता, क्योंकि जितना खर्चा है, मान लो अगर खर्चा हमने एडवांस में 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए होते, तो वैसे सैलरी का खर्चा कितना था 480, और मान लो मैंने 40,000 एक्स्ट्रा दे दिए होते, तो मैंने कितने की पेमेंट कर दी होती 5,20,000 की। तो खुद बताओ इस फाइनेंशियल ईयर का खर्चा तो कितना ही होता 480। 40 तो मैं एडवांस में दे देता, तो बच्चों में क्या करता, मैं 5,20,000 जो मैंने पे कर दिया है उसमें से मैं 40,000 माइनस करता, तो मेरा खर्चा फिर से कितना ही आता था 4,80,000। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो इस फाइनेंशियल ईयर की है वो कंप्लीट रिकॉर्ड होनी चाहिए, ना तो कम बच्चों ना तो ज्यादा, याद रखना। और कैश बेसिस में तो कोई चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं होती, वहां तो जज्बातों की वैल्यू नहीं है सर, बस जो आएगा जो जाएगा उतना ही रिकॉर्ड होगा। थर्ड डिफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों बताओ प्रॉफिट एंड लॉस सही कहां से पता चलेगा? अब तो आप लोग ज्ञानी हो गए बच्चों, आप कह रहे हो सर अक्रूवल बेसिस कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, वहीं से हमें ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिल जाएगी। वेयरएस कैश बेसिस सफिशिएंट ही नहीं है सर हमें बताने के लिए कि क्या सही प्रॉफिट है और क्या सही लॉस है, ना बिजनेस का स्टेटस बताएगा, तो बेकार सिस्टम है बच्चों, इतना सक्सेसफुल सिस्टम है ही नहीं। टेक्निकल नॉलेज बताओ बच्चों, ज्ञान कहां पर चाहिए होगा आप लोगों को, खुद सोचो। सर कैश बेसिस आसान है, हमसे करवा लो, जो आएगा बस वही तो रिकॉर्ड करना है, या जो जाएगा बस वही रिकॉर्ड करना है। अक्रूवल बेसिस के लिए बच्चों आप लोगों को टैलेंट चाहिए। हाँ सर, एडजस्टमेंट्स करनी है सर, चीजों को एडजस्ट करना है, कभी कम है तो जोड़ना है, ज्यादा है तो कम करना है, बड़े तरीके से चीजों को मैनेज हमने करना है। हाँ कि ना? तो यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज अक्रूवल बेसिस में ज्यादा है, वेयरएस कैश बेसिस में बहुत कम है। अगली बात है लीगल पोजीशन। भाई लॉ किसको रिकॉग्नाइज करता होगा बताओ? कंपनी लॉ किसको पहचानती होगी? इनकम टैक्स किसको पहचानता होगा? ये बड़े बड़े लॉज जस्ट लाइक योर पेरेंट्स किसकी वैल्यू करते थे, किस दोस्त की? जो रिलायबल हो। तो भैया जहां से आपको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चल रहा है, जहां से बिजनेस की ट्रू पोजीशन पता चल रही है, वही सिस्टम तो बढ़िया सर। तो बताओ, और जिसको लॉ किसको पहचानेगा, लॉ किसकी वैल्यू करेगा? लॉ कहेगा भैया कैश बेसिस ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बताता ही नहीं है, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। अक्रूवल बेसिस आप ही हमारे भगवान हो, क्योंकि हमें आप ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देते हो, आपकी मदद से ही मैं ट्रू पोजीशन जान सकता हूं। तो अक्रूवल बेसिस बहुत ही बढ़िया है, इसलिए उसे लीगल पोजीशन भी मिली हुई है, या कह लो लॉ उसे रिकॉग्नाइज करता है, लॉ उसे वैल्यू करता है। हाँ कि ना? उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी, जल्दी बताओ ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा होगा? बच्चे कह रहे हैं सर अब तो रहने दो, आज ये लेक्चर बहुत हुआ सर, समझ में आ गया? हाँ कि ना? नहीं बच्चों समझ लो जरा फटाफट से। एक्सेप्टेबिलिटी भैया जल्दी बताओ, किसको ज्यादा एक्सेप्टेबल करा जाता होगा? कौन एक्सेप्टेबल ज्यादा है? जो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं, तो सिंपल सी बात है अक्रूवल बेसिस ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कैश बेसिस उतना एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्योंकि वो ट्रू इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, वो पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा। वेयर अक्रूवल बेसिस पूरे साल की पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। अगली बात है रिलायबिलिटी। बच्चों भरोसा, जल्दी बताओ भरोसा किस पर है? बच्चे कह रहे हैं बस सर हाथ रख दिया अक्रूवल बेसिस पर भरोसा है ना? कैश बेसिस पे भरोसा नहीं है सर, वही कहानी है, प्रॉफिट एंड लॉस सही बताता नहीं है, पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता नहीं है, जज्बातों की वैल्यू करता नहीं है, तो हम तो चाहेंगे अक्रूवल बेसिस के साथ, कैश बेसिस का साथ छोड़ दिया सर हमने। हाँ कि ना? और आखिरी डिफरेंस आता है बच्चों सूटेबिलिटी, कि कौन सा सिस्टम कहां पर ज्यादा सूटेबल है, या कौन सा सिस्टम कहां पर फॉलो करा जाता है। तो बच्चों आप लोग की जो मुंशीगिरी, ध्यान रखो बच्चों, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा सर 11th की जो अकाउंट्स कर रहे हैं वो किसकी है? बिजनेस की तो कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटर की कर रहे हो ना, तो बिजनेस ही तो है। 12th स्टैंडर्ड में कंपनी और पार्टनरशिप की करोगे, बिजनेस ही तो है। तो सर पूरी मुंशीगिरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस की तो करते हैं, बिल्कुल। और बच्चों सारे के सारे बिजनेस हाउसेस बच्चों क्या फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर ये लेक्चर तो सर सिर्फ चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये तो ज्ञान का पिटारा निकला। मैं तो कह रहा हूं बच्चों ये चैप्टर समझ में आ गया, ये अक्रूवल बेसिस वाली कहानियां समझ में आ गई, तो बच्चों कहानी समझ में आ गई, आगे चल के आप देखोगे कि कुछ ऐसी बातें इस्तेमाल हो रही होंगी आने वाले भविष्य के अंदर भी, याद रखना। अब कैश बेसिस का कौन फॉलो करता है? बच्चों कैश बेसिस फॉलो करते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोफेशनल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऐसे प्रोफेशनल्स और एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैश बेसिस इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत होती नहीं है। वेयर बिजनेस के पास तो पिटारा है बच्चों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, और वहां पर हमें खूब सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती है, तो बिजनेस हमेशा अक्रूवल बेसिस ही अपनाता है। बच्चों आज का लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट, हम आगे भी वीडियोस बना रहे हैं, आप लोग देखो इकोनॉमिक्स ए बीएसटी के सारे लेक्चर्स के प्लेलिस्ट बने हैं बच्चों, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही ध्यान से आगे बस आप लोग पढ़ लो बहुत अच्छे से। बच्चों देखो 6 महीने बर्बाद कर दिए, देखो पता भी नहीं चला सर देखो समय कैसे भागता है, बर्बाद करते करते सर 6 महीने निकल गए सर, बताओ सितंबर आ गया सर।
तो अब तो सुधरना ही पड़ेगा ना बच्चों, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से करो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और लगे हुए तो बहुत मेहनत के साथ अब आप लोगों ने भी मेहनत करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट है। मेक योर पेरेंट्स प्राउड, अपने टीचर्स को भी प्राउड करो और अपना करियर बहुत अच्छे से बनाओ बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय।